नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। अचानक तेजस्वी यादव के सभा में जो बातों का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। उस भाषण के दौरान मंच के काफ़ी करीब जो समर्थक थे, वे मंच पे जो आसीन जो छोटे बड़े नेता थे, उनसे बातें करके उन्हें अपने तरफ आकर्षित करके चिराग पासवान की मां को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव उसी वक्त भाषण भी दे रहे हैं। सभी लोग यही सवाल उठा रहे हैं और बाकायदा जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, चाहे कि भाजपा के कोई भी नेता, वे सभी इसी बात पर अड़े हैं कि तेजस्वी यादव के द्वारा गाली दिलवाया गया है, तेजस्वी यादव के भाषण के समय गाली दिलवाया गया है, तेजस्वी यादव के सभा में गाली दिलवाया गया है। क्या यह रियलिटी है? दोस्तों, मेन बात यह है, ना तेजस्वी यादव ने गाली दिया है, ना तेजस्वी यादव के जो मंचासीन जो नेतागण थे, जो बड़े नेता थे या फिर कोई छोटे भी नेता थे, उन्होंने गाली का प्रयोग नहीं किया है। गाली देने वाला था जनता। गाली देने वाला जो था वो जनता था, दर्शक था। अब दर्शक में से कौन सा गाली दिया, किसने गाली दिया, क्यों गाली दिया, किस लिए गाली दिया, ये बातें, ये सवाल उनसे पूछनी चाहिए। सवाल पूछी किससे जा रही है? तेजस्वी यादव से। सवाल पूछा किससे जा रहा है? मुकेश सैनी से। सवाल पूछा किससे जा रहा है? आरजेडी के बड़े नेताओं से। सवाल उठाया किस पर जा रहा है? आरजेडी पे। सवाल उठाया किस पर जा रहा है? तेजस्वी यादव पर। क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी? तो बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे, नेतागण अपना अलग कार्य कर रहे थे। नीचे से कुछ समर्थक, जिस प्रकार से वीडियोज वायरल हो रही है और उस वीडियो में जो बातें निकल कर सामने आ रही है, किसी शख्स को प्रॉपर वे में नाम लेकर, और नीचे से जो इंसान गाली देने वाला था, जो गाली दिया, उसने बोला फलाने को, एक छोटा नेता था, उसको नाम से बुलाया, उसको बोला, उसके बाद उसने गाली दिया। तो सवाल उस नेता से पूछिए ना। तेजस्वी यादव ने तो गाली दिया नहीं, आरजेडी के बड़े नेताओं ने तो गाली दिया नहीं। तो सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप लोग तेजस्वी यादव पे, जितने भी भाजपा के नेता, एनडीए के नेता है, वे लगा रहे। और एनडीए के नेता या कोई भी हो, जितने भी विपक्षी नेता हो या फिर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसी भी प्रकार से गाली का सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे। न तेजस्वी यादव कर रहे हैं, न एनडीए गठबंधन वाले कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह है, छोटे मोटे बड़े जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी को इधर उधर करके गाली गलौज पे, कभी मांस पे, कभी मीट पे, कभी पहनावे पर, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे कर करके मूल मुद्दों से भटकाने का कार्य किया जा रहा है। जितने भी प्रकार से, जितने भी गारंटी नरेंद्र मोदी ने पिछली बार अपने भाषण में दिया था, उसे तो उन्होंने पूरा किया नहीं। उसी मुद्दे को जब इंडिया गठबंधन के जो युवा नेता है, जैसे मुकेश सैनी हो या तेजस्वी यादव, ये जब उठा रहे हैं, जब मंचों से दहाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये गारंटी पहले वाली तो आपने पूरा किया नहीं, फिर दूसरी गारंटी दे रहे हैं, तो इस पर इंडिया गठबंधन बोलने से कतरा रही है, उस पर बोल नहीं रही है। खैर, ये सारी सवाल मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव तो पूछ ही रहे हैं। क्या जनता का फर्ज नहीं बनता कि पूछे कि सबसे पहला गारंटी था उनका 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी देना, वह गारंटी पूरा हुआ नहीं। 15 लाख रुपये अकाउंट में डालना, वे गारंटी पूरा हुआ नहीं। जो कृषि क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करना, वे गारंटी पूरा हुआ नहीं। महंगाई को सबसे निचले स्तर तक लाना, वे गारंटी पूरा हुआ नहीं। लोगों के अच्छे दिन लाना, वह गारंटी पूरा हुआ नहीं। समाज को ऊंचे स्थान तक लेकर जाना, लोगों की गरीबी दूर कर देना, वह गारंटी पूरा हुआ नहीं। तो कौन सी गारंटी आपकी पहली वाली पूरी हुई, जिसके बाद आप दूसरा गारंटी दे रहे हैं? यह सवाल तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, इंडिया गठबंधन के लोग जो पूछ रहे हैं, उसके अलावा जनता को भी ये सवालें पूछनी चाहिए कि आपके पहले गारंटी तो पूरे हुए नहीं, अब दूसरी गारंटी क्या दे रहे हो? क्या 5 किलो अनाज से पूरा का पूरा समाज चल जाएगा, एक घर परिवार चल जाएगा? और एक और बात,
या अनाज जो मिल रहे हैं वे क्या जो नरेंद्र मोदी है उनके शासनकाल से स्टार्ट हुआ? बिल्कुल नहीं, उससे पहले से चलते आ रहे थे। और उससे पहले उसमें बहुत सारी प्रकार के और भी वस्तुएं मिला करती थी। तेल भी मिला करते थे, दाल भी मिला करते थे, चीनी भी मिला करते थे, नमक भी मिला करते थे, बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी उसमें। वे सभी चीज़ें खत्म हो गई। अब मिल रहा है क्या? एक गेहूं या फिर एक चावल, दोनों में से कोई एक। अब बताइए, जो तेल, नमक, चीनी, दाल ये सब मिलता था वे सब खत्म, बंद। अब उसी के बदले में आप केवल गेहूं या चावल दे रहे हो, आप कह रहे हो फ्री दे रहे हैं। तो बाकी जो 3-4 चीज़ें मिलती थी उसका तो पैसा आपके पास गया, वो तो आप दे नहीं रहे हो। तो उसी के बदले आप फ्री कर दिए, तो घंटा फ्री दे रहे हो आप। तो ये चीज़ें जो पूछनी चाहिए वे पूछनी चाहिए जनता को। अब विपक्षी दल, एनडीए गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी पार्टी हो, मुकेश सैनी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये तो पूछते ही रह रहे हैं सवाल। परंतु ये सवाल जनता को भी पूछना चाहिए। जनता कब तक अंधभक्त बन के बैठी रहेगी? जो सरकार है, जो देश है और जो सरकार चला रही है, तो देश जो चलता है वो विकसित दिशा के तरफ ले जाने से चलता है। सरकार जो चला रही है, सरकार वो देश के जनता को विकास के तरफ ले जाए तब चलता है सरकार। और ये कुछ और हो रहा है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये सवाल जरूर एनडीए गठबंधन से आप जरूर पूछिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।